चुनाव में बीजेपी की तरफ से जिन्ना के फोटो का मुद्दा उठाया गया। याद होगा आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां जिन्ना की फोटो का मुद्दा उठा था, उसी जिन्ना की फोटो को मुद्दा बनाया गया बीजेपी की तरफ से। कैराना के अंदर चुनावी सभाओं में जिन्ना के मुद्दे पर जोर शोर से बीजेपी नेताओं की तरफ से बात की गई। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से यासिर गिलानी यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में बीजेपी के नेता गौरव भाटिया भी होंगे और कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में अनुराग से ही कर लेती हूँ। अनुराग, आप लोग कह रहे हैं कि गन्ना जीता है, जिन्ना हारा है, क्यों? देखो, इस सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जहाँ सामाजिक न्याय के लिए आप लड़ते हो, किसान, गरीब, मजदूर की जब लड़ाई होती है तो सब एक साथ मिलकर लड़ते हैं। और आप देखो जिस तरह से गन्ना ये जिन्ना को लेके, चूंकि इनको धर्म की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल इनको करना है, लेकिन उस जनता ने इस चीज़ को समझ लिया है कि ये हमारे जो असली मुद्दे हैं, जनता के जो असली मुद्दे, उसकी बात नहीं करते। गन्ना खेतों में खड़ा सूख गया, खड़ा खड़ा, उसके पैसे नहीं मिले, उनको पर्ची तक नहीं मिली। और 14,000 करोड़ रुपया, अगर कैराना की बात करें तो 1800 करोड़ रुपया बकाया है गन्ने किसानों का, जिसकी वजह से कितने किसान ने भूख हड़ताल बैठे थे, उसकी मृत्यु भी हो गई। तब भी वहाँ मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भाषण दे के आगे, लेकिन उस गन्ना किसान जिसकी मृत्यु हो गई उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। वैसे तो बोलते हैं देश मेरा परिवार है, तो गन्ना किसान का व्यक्ति जो जिसकी डेथ हुई तो उनके परिवार का सदस्य था, तो हमारे नहीं अपने परिवार के सदस्य की बात कर लेते, उसकी तरफ उनके कान में जू भी नहीं रोकी। तो जनता ने समझ लिया ये जनता की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ सरकार बनाने के लिए आती है, सत्ता हासिल करने के लिए आती है, जिसके लिए जाति धर्म को यूज करने के लिए आती है, इसलिए जनता ने उसको नकार दिया। आज हालत यासिर को शामिल कर लेते हैं। मतलब अनुराग ये कह रहे हैं कि अब चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाने का जो पैतरा है वो चलेगा नहीं, उसके बूते पर वोट हासिल कर नहीं सकते। देखिए, आज इनकी जीत हुई है, इनको और भी थोड़ा सभ्य रह के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अवसरवादी लोग हैं। एक अवसर इन्होंने सबको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक नतीजा सामने आया है, तो इससे इतना ज़्यादा उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। इस जीत को लेके आपकी भी जिम्मेदारी बन रही है और उस जिम्मेदारी को आप कैसे निर्वाह करेंगे, यहाँ की जनता आपसे 9 महीने के बाद पूछेगी। तो इनका जो ओवर कॉन्फिडेंस है, अभी जाके जनता के बीच में काम करें। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने एक गोलबंदी बनाई, जिस तरीके से अलग अलग जगह के लोग और इनके बड़े लीडर्स गली गली मोहल्लों में जाके वहां के कैराना में किस किस तरह की बात करी है, वो आपसे भी छिपा नहीं और पूरी जनता ने वहां देखा है। देखिए, मजेदार बात, देखिए जी, हमारे बड़े लीडर गए ही नहीं। अरे आपके लीडर के जो लोग हैं, नहीं कार्यकर्ता लड़े। आप जब देखिए आज आप प्रधानमंत्री गए, नहीं देखिए, ये गलत बात। प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री वहां के नेता हैं और किसी भी चुनाव में उनके जाने का राइट है। यासिर, दम तो सबकी तरफ से लगाया जाता है ना। योगी जी खुद गए वहां पर, उसके अलावा उनका मंत्रिमंडल, सांसद, मंत्री, कौन नहीं था वहां पर प्रचार? नहीं, सब गए। और देखिए देखिए, फिलहाल मुद्दा वो नहीं है, फिलहाल मुद्दा वो नहीं है। लेकिन आप यहाँ जो कह रहे हैं, प्रेमचंद मिश्रा जी का मैं रुख कर लेती हूँ। सर, यासिर की तरफ से यहाँ लेकिन एक बात कही गई है कि ये अवसरवाद की जीत है, इसमें गन्ना और जिन्ना को मत ढूंढिए आप। देखिए, जिन्ना और टीपू सुल्तान को कौन लोग ढूंढते हैं चुनाव के समय? जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, वादा खिलाफी किया है, वो तो चुनाव के समय इलेक्शन जीतना है तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन देश की जनता इन लोगों को पहचान गई। और जो कांग्रेस पार्टी ने पहल की थी, सोनिया जी ने कई पार्टी के लोगों को एक साथ बिठाया, कई बार बुलाया, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि 2014 में भी जो एक लहर का दावा किया गया, तो सिर्फ 31% वोट था मोदी जी के पक्ष में और 69% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं करा। हम उन्हीं 69% को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई आइए, एक मंच पे आओ। जब समान लक्ष्य है, समान विचारधारा है, समानता है, तो एक मंच पर आओ। देश को बचाने की बात है, भाईचारा बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है। और कहीं न कहीं जो ये नेगेटिव पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, भाईचारा तोड़ो, हिंदू मुस्लिम कराओ, एक तरह से कहीं न कहीं टकराव, सोशल कन्फ्रंट्रेशन की माहौल लाओ और कभी ध्रुवीकरण की राजनीति किस तरह से हो वो करके फायदा उठाओ, इन चीजों से देश को बचाना है। और हमारा प्रयोग इसमें सफल रहा। आप देखें, इस 14 सीट पर ही आप देख लें तो सर्वाधिक सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो कहीं न कहीं यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के एक्सेप्टेंस में बढ़ोतरी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी को अस्वीकार करना लोगों ने तेजी से आरंभ देख लिया है। आप अपने नजरिए से इसे देख रहे हैं, लेकिन अपने दम पर तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही है ना। साथ की जरूरत तो कांग्रेस को भी पड़ रही है, बैसाखियों की जरूरत कांग्रेस को भी यहाँ पर पड़ रही है। मैं जरा सा गौरव भाटिया को शामिल करूंगी। क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, अपने दम पर हम। सर, मैं आती हूँ आपके पास, जरा गौरव को भी जरा शामिल कर लेते हैं इस चर्चा में, उसके बाद आप इस बहस को आगे बढ़ाइए। मेघालय में मार्जिन कम हो गया, यानी कि एक सीएम की मार्जिन कम हुआ है।
मेघालय के अंदर। नहीं, डोंट से लाइक दिस। नहीं, पंजाब में हमने शिरोमणि अकाली दल का सीट छीना है, वो वहां हमारा कोई गठबंधन। सर महाराष्ट्र में क्या हुआ है? हमने महाराष्ट्र में जो अपनी जमीन थी वो भी नहीं बचा पाए ना। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर सर मैं वही कह रही हूँ कि नजरिया है ना अपना अपना। अब आप सिर्फ पंजाब देख रहे हैं, तो एक पंजाब में भी एक ही सीट थी सर। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने दीजिए, जरा सा गौरव का रुख करने दीजिए। गौरव, मेरा सवाल आपसे ये कि गोरखपुर और फूलपुर हारने के बाद भाई ये नूरपुर और साथ ही कैराना, ये तो प्रतिष्ठा का प्रश्न था ना, यहाँ साख क्यों नहीं बचा पाई बीजेपी? गौरव, देखिए रोमाना जी, मैं पहले तो बधाई दे दूं जो कैंडिडेट जीते हैं ये चुनाव, और जनता का धन्यवाद भी करना चाहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जिताया है, और हम प्रयास करेंगे उनके विश्वास पर खरे उतरे। जहां हम सीट हारे हैं वहां पे हम गंभीरता से इस हार को लेते हुए और जो है हम आकलन करेंगे, और आगे 2019 के जो महत्वपूर्ण जनरल इलेक्शन है उसमें आप देखेंगी, क्योंकि मुद्दे राष्ट्रीय होंगे। नेता का चेहरा हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का है जिन्होंने विकास का कार्य किया है, और आप देखेंगे किस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी को पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। लेकिन जो बात अभी हो रही थी, कैराना से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। कैराना में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत किसने करी? आरएलडी के जो कैंडिडेट थे उनके हक में एक फतवा जारी हुआ। फतवा जारी होना ये संविधान की जो स्पिरिट है उसके विपरीत है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के विपरीत है। उसके बाद आज जो प्रश्न बनता है, जरूर पूछिएगा समाजवादी की पार्टी के प्रवक्ता से, क्या अब ईवीएम ठीक हो गई है या ईवीएम अभी खराब है? क्योंकि उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जिन्ना हारा गन्ना जीता, लेकिन अनुराग, यहां पर गौरव भाटिया कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता वाली राजनीति जो है समाजवादी पार्टी से बेहतर कौन समझ सकता है? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह जानती है कि धर्म की राजनीति कौन करता है। इनके मुख्यमंत्री जब भाषण देने गए थे तो क्या बोला था? भाषण में भी संप्रदाय की बात कर रहे थे, ये जो यहाँ दंगे हुए थे, खून से रंगे हुए हाथ हैं। मुख्यमंत्री के भाषण शोभा देती जब आप भाषण देने जा रहे हो, आप बताते कि आपने गन्ना किसानों के लिए कितना पेमेंट दिया, आपने रोजगार के लिए क्या किया, डीजल की कीमत बढ़ी, महंगाई बढ़ी, आपने क्या किया, उसकी बात नहीं करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। बात किसकी कर रहे थे? दंगे की। तो कौन जिन्ना कौन लेके आया? जिन्ना को किसने पैदा किया? भारतीय जनता पार्टी ने। हम गन्ने का दाम मांग रहे थे, आप गन्ने का मूल्य दे दो, किसान परेशान, आप जिन्ना पैदा कर। इलेक्शन में जब गुजरात हुआ था तो आपने बाबर और औरंगजेब पैदा कर दिया, यहाँ जिन्ना पैदा कर दिया। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को डेवलपमेंट से, विकास से कोई लेना देना है। क्योंकि विकास पागल है, पता नहीं कहां घूम रहा है, उन्हें पता भी नहीं है। वो खोजते रहते, कभी साबरमती के किनारे खोजते हैं, कभी अभी कर्नाटक खोजते खोजते गए तो वहां भी नहीं मिला, फिर वो यूपी खोजते खोजते आए हैं, यहाँ तो पता नहीं डूबी गया कहीं। और चूंकि यहाँ नदियां ज्यादा हैं, यमुना भी है, गंगा भी, उसी में विकास डूब गया है। ठीक है, मुझे रुकना पड़ेगा। गौरव, आप जवाब दीजिएगा। और देखिए, यहां से बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब ये परसेप्शन बनाने में विपक्ष कामयाब हो रहा है कि बीजेपी को, मोदी को हराया जा सकता है? गौरव, बेहद खराब बीजेपी का ये प्रदर्शन इन उपचुनाव में, कैराना को लेकर, नूरपुर को लेकर, मतलब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, एक लोकसभा की सीट है, एक विधानसभा की सीट है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? देखिए रोमाना जी, अभी गन्ना किसानों की बात हो रही थी तो मैं ये जरूर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई पिछले साल तो 24,000 करोड़ रुपए बकाया था। तो कैसे बिल्कुल संवेदनहीन सरकार थी पिछली वाली, और हमने ये जो गन्ना किसानों को भुगतान करना था वो किया। बाकी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा करोड़ रुपए कि आप कह रहे हैं गन्ना जिम्मेदारी किसकी बनती है, आपने दिया तो आपको नहीं भूलना चाहिए। इनको चुप करा लीजिए रोमाना, आप तो इनको आप डिबेट जो आपने नहीं दिया, आप चर्चा नहीं कर सकते। एक एक करके आप जोकर को मत बुलाया करिए। जोकर आपको बुलाती है, नहीं तो आपसे बड़ा जोकर कौन है? आपसे बड़ा जोकर कौन है जो इधर से उधर बदलते रहते हो? मैं आपको 14,000 करोड़ फिगर दे रहा हूं तो आपको जोकर नजर आ रहा है? शर्म नहीं आती आपको? हारने के बाद टीवी डिबेट से चले जाना चाहिए। गौरव भाटिया, आप बेशर्मी की तरह बैठे बहस करते हैं, आपको चले जाना चाहिए बेशर्मी की तरह। आप डिबेट कर रहे टीवी पे बैठ के। सर मुद्दे की बात, मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ 14,000 करोड़ रुपए बाकी है तो आपको जोकर नजर आता है? सर मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे को मत भटकाइए ना। ठीक है अनुराग, शांत रहिए अनुराग। गौरव प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट में कर रही हूँ, इस तरीके की टिप्पणियां मत कीजिए। गौरव, बीजेपी जिसके अपने साथी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, तो ये तो 2019 के लिए बुरा संकेत है ना?
नहीं रोमाना, मैं आपको 3-4 उदाहरण दे दूं। आप देखिए, आप क्या एकजुटता की बात कर रहे हैं। जो राजराजेश्वर नगर की सीट थी, वहां पे जेडीएस का भी कैंडिडेट लड़ रहा था। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने घोषणा करी है सारी सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे। मायावती ने अभी बयान दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। और कैराना में चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, कोई वहां पे कैंपेन करने नहीं गया था। आज ये लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे मायावती जी ने, तो इतना विरोधाभास, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक राजनीति का ये जो सहयोगी दल होते हैं ज्यादा दिन चलने वाला नहीं की बात करते ही है, उसकी चिंता आप मत करिए। एक करके मैं जरा सा प्रेमचंद मिश्रा जी का रुख कर लेती हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, सवाल सुन लीजिए। उनकी ताकत को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है सर, अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ताकत को रिकॉग्नाइज करती है जिस इलाके के अंदर जिस पार्टी की ताकत है। लेकिन बड़ा सवाल ये आरआर नगर सीट सर, अभी तो नई सरकार बनी है और जेडीएस का उम्मीदवार भी वहां पर, कांग्रेस के उम्मीदवार के अलावा, ये क्यों? बहुत ताकतवर है प्रेमचंद मिश्रा जी। अरे गौरव जी, आप पंजाब में किसके पीछे लगू है? बिहार में किसके पीछे लगू है आप? अरे 45 पार्टियों का गठबंधन बना रखा है, बोलते मोदी वर्सेस ऑल। काहे का मोदी वर्सेस ऑल? 45 पार्टी के साथ मोदी का गठबंधन नहीं है। लेकिन उन्होंने बीच में जवाब नहीं दिया कि जेडीएस का भी कैंडिडेट अभी सरकार बनी है, उसके बाद भी अगर आपस में यकीन नहीं है तो ये कौन सा गठबंधन है? मिश्रा जी, इसका जवाब आपने दिया नहीं। पिछले एक साल में, अरे अभी तो 12 अभी जुमा 8 दिन का गठबंधन है कर्नाटक में जी। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया। अब पार्लियामेंट में, लोकसभा में बीजेपी को खुद का बहुमत नहीं रहा, वो 269 पर आ गई है। अरे कहाँ की बात कर रहे हो आप? बीजेपी वाले आपको ये बताना चाहिए आप अगर हम बात करें और सीधे सवाल का जवाब दें, और प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के अलावा जेडीएस का उम्मीदवार क्यों था आरआर नगर सीट पर? ये तो जवाब दे दीजिए। आज के डेट में एक सच हो गया ना कि मोदी जी से लोगों का मोह भंग हो गया। नहीं देंगे लोगों ने तरीके से सांप्रदायिकता की जब बात होती है तो हमारे जवाब देखिए बिहार का और झारखंड का। झारखंड में रोमाना जी, झारखंड में तो जहां बाई इलेक्शन हो रहा था उसके 2 दिन पहले मोदी जी आके 27,000 करोड़ का पैकेज दिया झारखंड को, तब भी वहां दोनों सीट बीजेपी हार गई, वहां हमारा गठबंधन का उम्मीदवार जीत गया। अरे इनके पास अब कुछ है नहीं, लोग जान गए हैं, लोग परेशान है कि कितना जल्दी 2019 आए कि हम मोदी से देश को मुक्त करा ले। वो दोनों ये सच्चाई जो है वो जेएमएम ठीक है सर, लेकिन देखिए सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब चुनाव आता है तो कभी पलायन का जिक्र होने लगता है, जब चुनाव आता है कभी लव जिहाद, और इस बार तो जिन्ना, जिसका जिन निकलकर सामने आया, लेकिन जिन्ना हार गया और जीत गन्ने की हुई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।